समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा कर्ता कर्म अधिकार, कलश नंबर 63। कल 62 हुआ था ना भैया? 64 भी हो गया। अच्छा 64 हो गया, ठीक है। कलश नंबर 65 आंटी पढ़िए। कोई है? जय हिंद भाई साहब। जय हिंद। आरती। जय हिंद। जय हिंद अंकल जी। जय हिंद। ये कलश नंबर है 65। इसमें इससे पहले हुआ है 64 नंबर कलश। उसमें इस बात का समाधान हुआ कि ज्ञान वड़ादि कर्म रूप उद्गल द्रव परिणमता है। उस भाव का कर्ता फिर उद्गल द्रव भी होता है, यानी उद्गल द्रव भी कर्म रूप परिणत होता है, तो उद्गल द्रव भी करता है कर्म का। ऐसा कैसे है कि इति खलु उद्गलस्य परिणाम शक्ति स्थिता। मतलब उद्गल द्रव जो मूर्त उद्गल द्रव है उसकी परिणाम स्वभाव शक्ति है। वो शक्ति अनादि निधन है। क्या? हाँ जी। अनादि अनिधन ऐसी शक्ति है कि वो अपने स्वभाव से ही परिणमता है। इसलिए ज्ञान आदि कर्म रूप उद्गल द्रव परिणमता है और उस भाव का कर्ता स्वयं ही होता है। अब उसके बाद आया 65 नंबर कलश। स्थिति जीवस्व निरंतराया स्वभावभूता परिणमन शक्ति तस्याम स्थितताम सा करोति भावम यम स्वस्य तस्यैव भवेत सा कर्ता। यानी जो परिणमन शक्ति उद्गल में है ऐसी परिणमन शक्ति जीव में भी है। ठीक है ना? हाँ जी। इसलिए वह अपने परिणाम का कर्ता होता है। पढ़िए। हाँ। खंडान्वय सहित अर्थ। जीवस्य परिणाम शक्ति स्थिता इति। जीवस्य अर्थात चेतन द्रव्य की परिणाम शक्ति अर्थात परिणमन रूप सामर्थ्य स्थिता अर्थात अनादि से विद्यमान है। जैसे पुद्गल में परिणाम रूप से शक्ति है, हाँ। सो वह परिणमता है। ऐसे ही जीव द्रव्य में भी शक्ति है, सो जीव द्रव्य भी परिणमता है। फिर क्या कह रहे? ऐसा द्रव्य का सहज है। हाँ, ऐसा द्रव का सहज है अर्थात चेतन द्रव का ऐसा सहज भाव है कि उसमें परिणमन शक्ति है।
ठीक है ना। हाँ जी। अब क्या कह रहे हैं? फिर है स्वभाव भूता। जो शक्ति स्वभाव भूता अर्थात सहज रूप है। हाँ, ऐसी परिणाम शक्ति किसी की हुई नहीं है, हाँ, किसी की हुई ने स्वयं खुद की है। अपने आप ही है, जी। स्वभाव से ही है। हम्म। और कैसी है वह शक्ति? और कैसी है? निरंतराया अर्थात प्रवाह रूप है। हाँ, वो शक्ति है, वो प्रवाह रूप है, हम्म। उसमें कहीं अवकाश नहीं है, हम्म। यानी एक समय मात्र खंड नहीं है। हम्म। हाँ, ठीक लगातार है ना। प्रवाह हो रहा है। हाँ जी। एक समय मात्र खंड नहीं है। फिर है तस्याम स्थितायाम अर्थात उस परिणाम शक्ति के होते हुए यह सस्वस्ययं भावं करोति। सह अर्थात जीव वस्तु स्वस्य अर्थात आप संबंधी यम भावम अर्थात जिस किसी शुद्ध चेतना रूप अशुद्ध चेतना रूप परिणाम को करोति करता है। तस्य एव ता कर्ता भवेत्। तस्य अर्थात उस परिणाम का निश्चय से जीव वस्तु करणशील होता है। ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि जैसे उद्गत द्रव्य में शक्ति है, परिणाम शक्ति, उस परिणाम शक्ति के जो सहज रूप से है, उस परिणाम शक्ति से उद्गत द्रव्य परिणामी है, स्वयं परिणामी है, अर्थात अपने परमाणु रूप अवस्था से स्कंद पर्याय को स्वयं ही धारण करता है। हाँ जी। स्कंद पर्याय को बदलकर वर्ग पर्याय, वर्गणा रूप, कर्म रूप स्वयं ही हो रहा है। ठीक है ना। हाँ जी। और द्रव्य में जो शक्तियां स्वयं होती हैं, उन्हें अन्य की जरूरत नहीं रहती। क्या? हाँ, वो द्रव्य है तभी वो स्वयं ही सब कुछ उसमें खुद हो रहा है सहज भाव से। तो जैसे उद्गत द्रव्य परिणामी है, ऐसे ही जीव द्रव्य भी परिणामी हाँ है। जी। कि नहीं? वह परिणाम की सामर्थ्य अनादि से जीव वस्तु की भी है। हाँ। ऐसा जीव वस्तु का सहज ही स्वभाव है, और वह परिणाम निरंतराय है, उसमें खंड नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। और वो कौन सा परिणाम है जो निरंतराय है? चेतन। कि वो परिणाम है चेतन भाव रूप है। ठीक है ना। अब उस परिणाम की शकल क्या है? सहज ज्ञान तो, सहज दर्शन। तो वो जो परिणाम है वह निरंतराय है। ठीक है ना। जो कि ज्ञान रूप से है। ठीक है ना। चैतन्य के परिणाम निरंतराय है, जो कि ज्ञान रूप से है। अगर उसमें खंड हो जाए, अगर निरंतराय न रहे तो, अगर निरंतराय न रहे तो एक या तो जड़ हो जाए। क्या? या जड़ हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर सहज रूप से ज्ञान शक्ति परिणमित ना हो तो या तो जड़ हो जाए, और अगर शुद्ध चेतना रूप पर्ण में, कि नहीं, अशुद्ध चेतना रूप पर्ण में ही नहीं, तो सब जीव सम्य दृष्टि हो। हाँ जी। सब मुक्त ही हो जाए। जी। तो उसमें परमन सहज ही है और निरंतराय है।
अब वह परमन या तो शुद्ध चेतना रूप होगा या अशुद्ध चेतना रूप। किसी भी चेतना रूप ना हो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह तो परमन शक्ति सहज ही है। अगर किसी भी चेतना रूप नहीं हो तो जड़ हो जाए, जैसे अन्य द्रव्य में चेतनता नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना। जी। और अगर शुद्ध चेतना रूप ही परिणाम होता हो तो क्या हो? तो कोई मिथ्या दृष्टि ना रहे, बंदी ना हो, फिर तो हाँ। सभी सिद्ध हो जाए। और अशुद्ध चेतना रूप हो तो सब मिथ्या दृष्टि रहे, कोई कर्म का कहीं अभाव ही ना दिखे। हाँ कि नहीं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। नहीं। दोनों प्रकार की चेतना रूप स्वयं ही परिणमता है। क्या? हाँ जी, स्वयं ही परिणमता है दोनों हाँ, प्रकार। पहले तो परिणाम शक्ति है, चेतन परिणाम रूप, कि नहीं, जो जीव की सहज शक्ति है। अब उस शक्ति के होने पे या तो शुद्ध चेतना रूप परिणाम है, तो अभी वह भी जीव का परिणाम है, और अशुद्ध चेतना रूप परिणाम है, कि नहीं, तो वह भी परिणाम शक्ति जीव की ही है। ठीक है ना। लेकिन अशुद्ध चेतना रूप परिणाम शक्ति का अभाव है। क्या? जी, अशुद्ध चेतना रूप इसका जो शक्ति है, परिणाम शक्ति, उसका अभाव है, क्योंकि उसका उसका तो अभाव हो जाता है। हाँ। कि नहीं, क्योंकि अशुद्ध चेतना रूप परिणाम शक्ति का अभाव कैसे हो जाता है? क्योंकि ये संयोग मोह का समूह है, अभी इसलिए हो रहा है ये। क्योंकि अशुद्ध चेतना रूप परिणाम शक्ति में पर द्रव्य का निमित्त है। हाँ, पर द्रव्य का निमित्त है जी। जो प्रभाव है उसका क्या है? निमित्त है। पर द्रव्य से हुआ जो प्रभाव है, कि नहीं, औपाधिक भाव है, कि नहीं, मोहिनी कर्म के उदय का भाव है, वह उसमें निमित्त कारण है। ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन परिणमित तो चेतना ही हो रही है। ठीक है ना। क्योंकि वास्तव में चेतना ज्ञान रूप से परिणमित होती है। अब स्वपर का ज्ञान नहीं होने से, यानी भ्रम रहने से अज्ञान चेतना भी होती है, लेकिन ये सहज नहीं है। क्या? इसमें जो मोहिनी कर्म का उदय है वो निमित्त कारण है। जो ज्ञान चेतना होती है उसमें किसी कर्म का उदय निमित्त कारण नहीं है, वो सहज रूप से हो रही है तो। हाँ, तो अगर ऐसा भी। हाँ जी, ज्ञान चेतना सहज रूप से हो रही है। हाँ, कोई निमित्त कारण नहीं। दोनों चेतनाओं का नाम आया यहाँ पर। जी। कि वस्तु आप संबंधी जिस किसी शुद्ध चेतना रूप अशुद्ध चेतना रूप परिणाम को करता है जी, तो इसमें फर्क है। हाँ, कि शुद्ध चेतना रूप परिणाम शक्ति तो जीव की सहज शक्ति है, ठीक है जी। कि नहीं, अशुद्ध चेतना रूप परिणाम शक्ति भी जीव की ही है। लेकिन उसमें अंतर ये है कि शुद्ध चेतना रूप परिणाम शक्ति तो सहज ही है, कि नहीं, बिना किसी संबंध के, कि नहीं। लेकिन अशुद्ध चेतना रूप परिणाम शक्ति जो है उसमें जो परद्रव स्वरूप उद्गल है उसका जो प्रभाव यानी मोहिनी कर्म के उदय का भाव निमित्त है। हाँ जी, ठीक है। उसके बिना नहीं है। उसके बिना नहीं है जी, है ना। हाँ जी। सो अशुद्ध चेतना रूप परिणाम है उसका नाश भी हो जाता है। हाँ जी, क्योंकि दूसरे के निमित्त इसमें कारण बन रहा है। हाँ, इसलिए उसका नाश भी हो जाता है। हाँ, क्योंकि निमित्त का अभाव होने से अशुद्धता का अभाव होता है। जी जी, है ना। लेकिन शुद्ध चेतना रूप तो वो रहता ही है, क्योंकि वो तो स्वभाव है। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। फिर है भावार्थ इस प्रकार है कि
जीव द्रव्य की अनादि निधन परिणमन शक्ति है। हाँ, मतलब ये हुआ कि जीव द्रव्य भी परिणामी है, जैसे पुद्गल परिणामी है, ऐसी अनादि अपने निधन से। अपने भाव का कर्ता होता है, ऐसे जीव द्रव्य भी परिणमन शक्ति वाला है, वह भी अपने भाव का कर्ता होता है। हाँ। ठीक है ना। अब पढ़िए अगला लोग। अब है 66। खंडानवे सहित अर्थ 66 नंबर। 66 में क्या है कि ज्ञानमय एव भावा कुतो भवेद ज्ञानिनो न पुनरन्यय अज्ञानमय सर्व कुतो अयम ज्ञानिनो नान्या। अब इसमें ये बात आ रही है कि प्रश्न किया है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या प्रश्न है? यहाँ पर कोई प्रश्न करता है, ज्ञानिना ज्ञानमय एव भावा कुतो भवेत पुनः न अन्य। ज्ञानिना अर्थात सम्यक दृष्टि के, ज्ञानमय एव भावा अर्थात भेद विज्ञान स्वरूप परिणाम, कुतो भवेत अर्थात किस कारण से होता है। ठीक है ना। हाँ। मतलब ये पूछ रहे हैं कि ज्ञानी के ज्ञानमय भाव क्यों होता है, अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होता। क्या तो प्रश्न हुआ है, क्या प्रश्न है? हाँ। कि ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही क्यों होता है, किस कारण से होता है भेद विज्ञान। अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होता। ठीक है ना। यानी ज्ञानी माने सम्य दृष्टि जी। सम्य दृष्टि के भेद विज्ञान स्वरूप परिणाम किस कारण से होता है। हाँ। ज्ञानमय भाव माने भेद विज्ञान स्वरूप परिणाम। हाँ जी। कैसे होता है, किस किस वजह से होता है। अज्ञान रूप नहीं होता क्या, जी। ये प्रश्न है। ठीक है ना। फिर क्या करे। फिर भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय को भोगने पर विचित्र रागादि रूप परिणमता है, सो ज्ञान भाव का करता है और उसके अर्थात ज्ञान भाव है, अज्ञान भाव नहीं है, सो कैसे हैं ऐसा कोई बूझता है। क्या है पूरा प्रश्न है ये आप। हाँ। ऐसा कैसे है। पहले तो ये पूछा कि सम्य दृष्टि के ज्ञानमय भाव ही क्यों होता है, अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होता। ठीक है ना जी। अब इस प्रश्न के भीतर फिर एक प्रश्न है। क्या वो क्या प्रश्न है। सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय को भोगने पर विचित्र रागादि रूप परिणमता है, सो ज्ञान भाव का करता है और ज्ञान भाव है, अज्ञान भाव नहीं है, सो कैसे हैं ऐसा कोई पूछता है। क्या होता है। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी।
मतलब जो कर्म का उदय आ रहा है तो वो उस कर्म के उदय को जान भी रहा है, क्योंकि उसका जो उदय का भाव है वो जानने में आ रहा है। और भैया इसमें रामचंद्र जी का एग्जाम्पल वाला है कि जैसे कि उनको वो सम्यक दृष्टि जीव थे, लेकिन वो अ, लक्ष्मण जी के शरीर को लेकर लेकिन घूमते रहे, उनसे राग था, और फिर भी वो ज्ञान में भावी रूप रहे। मतलब उदय को जानते हुए भैया मैं पना नहीं है उसमें। कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है, बुद्धि है उनकी। पहली बात तो ये है कि ये पूछा कि समय दृष्टि के ज्ञान में भाव क्यों होता है। क्या है ना। आवाज कट रही है भैया, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, मतलब ये है, पहली बात तो ये पूछी गई कि समय दृष्टि के ज्ञान में भाव ही क्यों होता है। कोई अज्ञान में भाव क्यों नहीं होता। फिर उसके भीतर एक प्रश्न और है कि समय दृष्टि जीव के कर्म के उदय को भोगने पर विचित्र रागादि रूप परिणाम होता है। अर्थात कर्म का उदय तो है समय दृष्टि के भी, है नहीं। पर वस्तुओं के संयोग वियोग है, शरीर में अवस्था है कि नहीं, विषय कसाय भी है ना। इष्ट के वियोग में दुख भी मानता है कि नहीं, और अनिष्ट सामग्री दूर होने पर सुख भी मानता है। ऐसे विचित्र रागादि रूप परिणाम भी हैं कि नहीं। फिर भी ज्ञानमय भाव का करता है और ज्ञानमय भाव नहीं है। ऐसा कैसे है। मतलब अज्ञान में भाव नहीं है, इसका मतलब उसमें अज्ञान भाव मिथ्या भाव नहीं हो रहा उसको। हाँ, मतलब ये है कि समय दृष्टि का सब भाव ज्ञानमय ही है। ऐसा कहते हैं। उदय होने पर भी कर्म के उदय तो जैसे कर्म का उदय तो है मिथ्या दृष्टि के आ रहे हैं, वैसे सम्यक दृष्टि उदय जनक सामग्री भी है कि नहीं, भोगता भी है कि नहीं, सुखी दुखी भी होता है, और फिर भी आप कह रहे हो कि उसका ज्ञानमय भाव ही है। मतलब सारी ज्ञानमय भाव नहीं है जी कि नहीं। ऐसा कैसे है। आगे क्या कहा फिर, तो ये प्रश्न है फिर है, अयम सर्वः अज्ञानिना अज्ञानमय कुतः न अन्यः। अयम अब ऐसे ही अज्ञानी के सब अज्ञानमय भाव है। जी। उसका कोई ज्ञानमय भाव क्या नहीं है। दोनों तरफ से देख लिए, सम्यक दृष्टि के सब ज्ञान में है, जितना चेक अज्ञान में नहीं है वहां पर, और जो मिथ्या दृष्टि है उसमें मिथ्या दृष्टि कोई भाव ज्ञान में है ही नहीं, उसका कोई ज्ञान में नहीं कहलाया जा रहा। कर्म का उदय उधर भी है। आगे पढ़िए। फिर है अयम अर्थात परिणाम, सबका सब परिणमन मिथ्या दृष्टि के अशुद्ध चेतना रूप बंध का कारण होता है। कोई प्रश्न करता है, ऐसा है सो कैसा है, कैसे है, ऐसा कैसे है कि नहीं, वही विषय कसाय है कि नहीं, सब वही चीज दिख रही है। राग आदि रूप विचित्रता भी है कि नहीं, और उसके सब बंध का कारण हो रहा है कि नहीं, और ज्ञानी के सब भाग ज्ञानमय हो रहा है। तो कैसे है। अज्ञानी का कोई भी भाव ज्ञान जाति का नहीं है, सो कैसे है जी नहीं। जी। हाँ, मतलब ये है कि कर्म का उदय जैसे सम्यक दृष्टि के है, वैसे ही उसके भी हो रहे हैं, विषय कथाएं भी है कि नहीं। तो कर्म का उदय मिथ्या दृष्टि के भी है। क्रिया तो दोनों की बराबर दिख रही है, करते जाते। अब उसको कोई व्यवस्था हो कि नहीं, या तो कर्म की सामग्री को वो भोग है कि नहीं मिथ्या दृष्टि, या ना भोग है कि नहीं, और फिर भी उसके ना भोगने पर भी अज्ञान में भाव ही है और बन भी रहा है
एक बंध रहा है, एक बंध से छूट रहा है। कि नहीं, ना भोगे तो भी, हाँ, ना भोगे तो भी, और हाँ सम्यक दृष्टि भोगे तो भी नहीं बंध रहा है। हाँ जी, हाँ, भोगे या नहीं भोगे तब भी। हाँ, वो भोगे या ना भोगे वो बंध नहीं रहा है। और मिथ्या दृष्टि ना भोगे तो भी बंध रहा है। हाँ हाँ, मिथ्या दृष्टि ना भोगे तो भी बंध रहा है जी। हाँ, तो कैसे है? हाँ, ये कैसे घट रहा है, ऐसे काम ऐसे क्यों हो रहा हाँ, है? भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्या दृष्टि के जो कुछ परिणाम होता है वह बंध का कारण है, कि नहीं? हाँ जी, चाहे विषय का खैर रूप परिणमित हो या ना हो, हाँ वो तो हमेशा बंध ही रहा है। हाँ जी, वो तो बंध ही रहा है, क्योंकि ये हाँ, ज्ञान सबसे बड़ा कारण निकल गया इसका बंध का। हाँ, और सम्यक दृष्टि के विचित्र रागादि रूप परिणाम होता है, कसाई होता है, कि नहीं? और वो बंध नहीं रहा है। सो ऐसा कैसे है? ये है दोनों तरह से ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर आगे के कलश में आएगा। पढ़िए। हाँ, अब कलश नंबर 67। पढ़ रहे हैं भैया कलश? कलश पढ़ लो भैया। कोई है? लक्ष्मी जी या कोई है? हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ जी। ज्ञानीनो ज्ञान निवर्ततात सर्वे भावा भवन्ति हि सर्वे अप्य ज्ञान निवर्तताः भवन् क्या ज्ञानिनस्तुते। पढ़िए जी। खंडान्वय सहित अर्थ। ही ज्ञानिना सर्वे भावा ज्ञान निवृत्तः भवन्ति। ही अर्थात निश्चय से, ज्ञानिना अर्थात सम्यक दृष्टि के, सर्वे भावा अर्थात जितने परिणाम हैं, ज्ञान निर्वृत्तः भवन्ति अर्थात ज्ञान स्वरूप होते हैं। हाँ जी। सम्यक दृष्टि के जितने परिणाम है वे सब ज्ञान स्वरूप है, कि नहीं? चाहे शुभ भाव रूप हो या अशुभ भाव रूप हो, कि नहीं? यानी विषय कसाय रूप हो या विषय कसाय के त्याग रूप हो, सब परिणाम कैसे हैं? ज्ञान रूप, ज्ञान स्वरूप होते हैं। पढ़िए। हाँ जी। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है। ठीक है ना? हाँ, ये कारण आ गया। विषय कसाय रूप होता है सम्यक दृष्टि के परिणाम, कि नहीं? तो वो परिणाम कैसे माने गए? सब ज्ञान स्वरूप नहीं, कि नहीं? मिथ्या दृष्टि के, सम्यक दृष्टि के, सम्यक दृष्टि के हाँ, सब ज्ञान स्वरूप माने गए जितने परिणाम है। वो ज्ञान स्वरूप माने गए हैं, जबकि परिणाम तो विषय कसाय रूप है, यानी उपयोग तो विषय कसाय रूप हुआ है। हाँ, और लेकिन कहा गया है कि ये परिणाम ज्ञानमय है, तो ऐसा कैसे है? तो भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है, इस वजह से सब परिणाम ज्ञानमय है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, सम्यक दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूप परिणमा है। हाँ, बस ये कारण है। तो इसमें मतलब जैसे शुद्धत्व रूप परिणमा है, मतलब मोह का अभाव हुआ है। हाँ, शुद्धत्व रूप परिणमा है तो मतलब यह कि इसका मोह नहीं है। हाँ, कि अपने शुद्ध स्वरूप को तो जाना ही है और उसके प्रतिपक्षी कर्म मिथ्यात्व का भी अभाव हुआ है। हाँ, मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि को ज्ञान है।
हाँ जी, मतलब भेद ज्ञान रूप हाँ जी। परिणाम है ना भैया? हाँ, विषय कषाय रूप परिणाम के साथ भी ज्ञान है। हाँ क्या? हाँ, विषय कषाय रूप परिणाम के साथ भी ज्ञान है हाँ, जी। यह स्वद्रव्य है, यह परद्रव्य है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, यह स्वभाव है, यह प्रभाव है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ यह जी, औपाधिक भाव है, यह स्वभाव भाव है, कि नहीं? हाँ हाँ इन सबका ज्ञान है। हाँ। क्या क्या ज्ञान है? ये स्वभाव है, ये प्रभाव यह है, स्वद्रव्य है, यह परद्रव्य है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, शरीर है, वो परद्रव्य है, जी, कि नहीं? अब शरीर हाँ, के संबंधी जो विषय हैं वे परद्रव्य हैं, जी, और मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं जीव कि नहीं? द्रव्य हूँ, हाँ हाँ, जी, ये ज्ञान है, हम्म कि नहीं? हम्म और कर्म का जो उदय है, कि नहीं, ये प्रभाव है, प्रभाव है, वो ज्ञान मात्र भाव है, वो स्वभाव है, स्वभाव है, ठीक है जी, कि नहीं? हाँ, और ये जो कसाय भाव है, कि नहीं, ये ये उपाधि, विभाव है, हाँ कि नहीं? हाँ और कसाय भाव से भिन्न शुद्ध चेतना रूप परिणाम है, हाँ कि नहीं? हाँ, ये क्या है? स्वभाव ये है, स्वभाव है, हाँ कि नहीं? जी, हाँ ऐसा जी, स्वद्रव परद्रव का स्वभाव और प्रभाव का, कि नहीं, विभाव भाव और स्वभाव भाव का क्या हाँ है? जी, ज्ञान भेद है। है, हाँ भेद हाँ, ज्ञान है, वेद ज्ञान है, कि जी, नहीं? जी, तो इस वजह से सम्य दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूप परिणमा है। हाँ, इस वजह से उसका द्रव शुद्धता उत्पन्न, ठीक है जी, मतलब कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा ज्ञान रूप परिणमा है। हाँ जी, जी, इतना भेद होने पर शुद्धत्व रूप परिणमा है, हाँ, जी, इतना वेद ज्ञान होने से शुद्धत्व रूप परिणमा है। जी, मतलब मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा ज्ञान हुआ है, हाँ जी, है ना? और हाँ, अज्ञान को मेट के हुआ है, हाँ, हाँ अर्थात जी, मोह भाव है, उसको उसको मैं, मेट के हुआ है, ठीक है जी, ठीक है ना? हम्म जैसे हम्म जैसे अब इसका दृष्टांत है हम्म कि जैसे बंध्या है, कि नहीं, हाँ हाँ बांझ स्त्री, कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, उसको सपने में भी कभी ऐसा नहीं आता कि मेरे पुत्र को कोई मारता है। हाँ, ठीक है, क्या? हाँ, उसको सपने में भी ये नहीं आता कि मेरे पुत्र को कोई मार रहा है, हाँ, क्यों? क्योंकि वो बंध्या स्त्री है, हाँ, क्योंकि वह बांझ है, जी, उसको मालूम है, हाँ कि नहीं? हाँ, तो उसको कभी ऐसा होते ही नहीं। जी, तो ऐसे ही सम्य दृष्टि को है शुद्धत्व रूप परिणमन, कि नहीं? इसलिए चाहे दयादान पूजा आदि रूप परिणाम हो या विषय कषाय रूप परिणाम हो, कि नहीं, तो उससे शुद्धत्व रूप परिणमन है, ठीक, हाँ जी, इसलिए उसको ज्ञानमय भाव ही है, उसको ज्ञान, ठीक है, हाँ जी, कि नहीं? जैसे हम्म आपका नाम क्या है? शालू, कालू। तो अब आप चाहे स्वभाव रूप परिणमो तो भी आपको पता है कि हम सालू हाँ हैं, हाँ हाँ जी, और अस्वभाव रूप परिणमो तो भी आपको मालूम है। हाँ, ठीक है, क्या? हाँ, अशुभ भाव पर परिणाम हो रहे हो तो भी ये पता है कि मैं शालू हूँ, हाँ, हम्म और स्वभाव रूप परिणाम हो रहे हो तो भी पता है कि मैं शालू हूँ, हाँ, हम्म कि नहीं? तो हम्म अगर चाहे कोई कर्म का उदय आए, चाहे कैसी व्यवस्था बने, कि नहीं, हम्म तुम्हें ये तो पता रहता है मैं सालू हूँ, हाँ जी, ये कभी नहीं आता दिमाग से, ये तो कभी मिटता नहीं है, नहीं मिटता, कि नहीं? हम्म तो ऐसे समय दृष्टि के है, हाँ कि नहीं, हाँ अनेक जी, तरह का कर्म का उदय है, कि नहीं, अनेक आता है, अवस्थाएं हैं, कि नहीं, अनेक हाँ निमित्त है, सब हाँ है, हाँ लेकिन मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा परिणमन हुआ है, हाँ तो हाँ इसका जी, कभी अभाव नहीं होता। इसका कभी अभाव नहीं होना, ठीक है, इसलिए द्रव्य शुद्ध रूप परिणाम है, हाँ, इसका नाम है शुद्धत्व रूप परिणमा है। हम्म हाँ, हम्म देखा ना, भावार्थ इस प्रकार है कि सम्य दृष्टि का द्रव हम्म शुद्धत्व रूप परिणमा है। हाँ, वो भेद ज्ञान होने पर परिणाम है, हाँ, स्वद्रव्य का परद्रव्य का, हाँ, सम्य दृष्टि है वो जीव है, जी, सम्य दृष्टि किसे कहेंगे?
हाँ, जीव को कहेंगे। जीव ही तो होगा। और हाँ। मिथ्या दृष्टि कौन होगा? वो भी जीव ही वो होगा। भी जीव ही होगा, है नहीं? तो सम्यक दृष्टि जीव है, चेतन लक्षण वाला है, हाँ है जी। नहीं? तो अब उसको इस बात का ज्ञान है हाँ क्या जी, कि उसे देह अचेतन है, कि नहीं? मैं चेतन हूँ, हम्म और उस चेतन का जो परिणाम है सहज ज्ञान, हम्म उसका भी ज्ञान है, जी कि नहीं? और जी, ज्ञान शरीर में नहीं है, कि इसका नहीं? भी ज्ञान इंद्रिय में नहीं है, ज्ञान उदय में नहीं है, हम्म, ज्ञान राग में नहीं है, ज्ञान क्रोध में नहीं है, कि हम्म, नहीं? ज्ञान विषय में नहीं है। इसका भी क्या है? इसका भी ज्ञान है इसका भी ज्ञान है, जी। कि नहीं? लेकिन ज्ञान हो रहा है हाँ, तो किसे हो रहा है? मुझे ही हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा भी ज्ञान है इसका भी ज्ञान है। जी। और ज्ञान का स्वभाव कैसा है? चेतन है, और वह चेतन कैसा है? ज्ञान प्रकाश है, उसमें स्व पर प्रकाशक रूप से है वो ज्ञान। हाँ, और अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य कर रहा है। अस्थि हाँ। में मैं स्वयं जीव, और ये कर्म के भाव सब चेत रहे हैं, लेकिन नास्ति धर्म के कारण चेतना कभी दोनों रूप नहीं होती। ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा ऐसा परिणाम है, ऐसे जानने रूप परिणमित हुआ है, हाँ जी, ठीक है। कि नहीं? ऐसा जानने रूप परिणमित होने से जो अज्ञान भाव है, कि नहीं? वो नष्ट हुआ है, वो नष्ट हुआ है, कि नहीं? अज्ञान भाव का कारण जो मोह भाव है वह भी नष्ट हुआ है। हाँ जी। सो अब कोई ऐसी बात नहीं रही, हाँ, अब चाहे कर्म की विचित्रता आए, कैसे भी है, कि नहीं? कैसी भी है। हाँ, लेकिन समय दृष्टि का रूप द्रव्य तो शुद्धत्व रूप परिणमा है। अब कोई विपरीतता नहीं होगी। हाँ, अब कोई बात नहीं है, जी, कि नहीं? सो मिथ्या दृष्टि के ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है अभी जी। मिथ्या दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूप नहीं परिणमा है, नहीं क्या? पढ़ना हुआ जी। उसे स्वभाव, स्वद्रव परद्रव का स्वभाव और परभाव का, कि नहीं? औपाधिक भाव और स्वभाव भाव का ज्ञान ही नहीं है, नहीं है वह शुद्धत्व रूप परिणम ही नहीं है, जी। कि नहीं? इसलिए क्या है? मिथ्या दृष्टि है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के सब भाव अज्ञानमय है, हाँ हाँ, चाहे वह विषय कसा रूप परिणम है या ना परिणम है। यह शुभ भाव रूप परिणाम है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ भैया, मिथ्या दृष्टि के सब भाव अज्ञान में है और सम्यक दृष्टि के सब भाव ज्ञान में है। हाँ, उसमें कारण ये है कि समय दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूप परिणमा है। हाँ, उसने अपने आप को देख लिया कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, और मिथ्या दृष्टि ने ऐसा, मिथ्या दृष्टि का परिणमन हुआ नहीं है, हाँ क्या? हाँ जी, वहाँ ऐसा जानना हुआ ही नहीं ना। हाँ, ऐसा जानना हाँ, हुआ ही नहीं है। वो तो वही शरीर को ही अपना मान रहा है या उसकी क्रिया को भी अपना मान मिथ्या रहा है। दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूप परिणमा ही नहीं है, हाँ जी, उसे भेद ज्ञान स्वरूप परिणाम हुआ ही नहीं है। हाँ तीन शरीर से उसने अपने आप को अलग देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, कि नहीं? जी। तो अब उदय कैसा भी हो अज्ञान में भाव ही रहा है। हाँ, वही उसको अज्ञान ही रहा है, उसको ज्ञान ही नहीं हुआ अपने शुद्ध तो ज्ञान हुआ ही नहीं है। उसको ज्ञान हुआ ही नहीं। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है, इसलिए सम्यक दृष्टि का जो कोई परिणाम होता है वह ज्ञान में शुद्धत्व जाति रूप होता है। हाँ, शुद्धत्व जाति रूप होता है, वो काय में गिना गया है? जी, ज्ञान में, परिणाम में, ज्ञान में। हाँ, शुद्धत्व जाति रूप, कि नहीं? शुद्धत्व जाति, जाति क्या हुई भैया? मतलब जो है कि उसका अज्ञान है ही नहीं, हाँ, जैसे एक शुद्ध जाति एक अशुद्धता, है नहीं? हाँ हाँ, वहाँ संपर्क का क्या है? विभाग है, हाँ हाँ ठीक नहीं? ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि भी रहा है, हाँ कि नहीं? हाँ और ज्ञान तो समय दृष्टि भी रहा है, हाँ कि नहीं? तो जानने की तरफ से देखो तो जानना दोनों जगह हो रहा है, कि नहीं? लेकिन जानने की जाति में अंतर है। जानने की जाति में, हाँ, एक मिथ्या जाति का, एक सम्यक जाति का है।
हाँ, नहीं, एक एक तो सौ पर के अविभाग रूप है, हाँ यानी सौ पर का विभाग ही नहीं है उसे, हाँ 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 ज्ञान ही नहीं है, हाँ कि नहीं, हाँ सौ पर के अज्ञान है, जी ज्ञान ही नहीं है। जी और एक को उसी कर्म की अवस्था में सौ पर का ज्ञान है, कि नहीं, हम्म तो जिसे ज्ञान है उसका द्रव कैसा परमा है, हाँ शुद्ध जाति रूप हाँ, शुद्धत्व जाति रूप, कि नहीं, वहाँ वहाँ भ्रम नहीं है, हम्म हाँ जी ठीक ना, और इसलिए कर्म का अबंधक है, हाँ इसलिए वहाँ बंद ही नहीं हो रहा कि नहीं। हाँ जी अब आगे क्या कहा, उसके बाद तू ते सर्वे अपि अज्ञानिना अज्ञान निर्वृत्तः भवन्ति। तू अर्थात यो भी है कि ते अर्थात जितने परिणाम शुभ उपयोग रूप अथवा अशुभ उपयोग रूप है वे सब मिथ्या दृष्टि के अशुद्धत्व से निपजे हैं। क्या सम्य दृष्टि के जो कोई परिणाम होता है हाँ वह ज्ञानमय शुद्धत्व रूप जाति होता है, जी। जाति रूप होता है। जी तो सम्य दृष्टि के जो कोई परिणाम होता है मतलब क्या होता है, मतलब चाहे शुभोपयोग हो चाहे अशुभोपयोग हो। हाँ, चाहे शुभोपयोग रूप परिणाम हो या अशुभोपयोग रूप हो, कि नहीं, लेकिन उसे ज्ञान है। हाँ क्या, हाँ जी उसे अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है तो वो तो शुद्ध हाँ, रूप परिणाम है। और शुभोपयोग में भी उपयोग स्वरूप आत्मा और स्वभाव उनको भिन्न जानता है। हाँ अशुभ उपयोग में भी उपयोग स्वरूप आत्मा मैं हूँ, हाँ ये अशुभ भाव है, ये कर्म का है, हाँ कि मतलब नहीं। शुभ से भी मैं जीवू जानता है अशुभ से भी हाँ, मैं जीवू जानता है। तो इसका मतलब है समय दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूप परमा है, जी तो सब परिणाम ज्ञानमय हैं, जी शुद्धत्व जाति रूप है, हाँ इसलिए कर्म का अबंधक है। अब मिथ्या दृष्टि का क्या है, अब इसका उल्टा ही है। शुभ शुभ में भी कहता है कि मैं शुभ करता हूँ अशुभ में कहता है मैंने अशुभ यूं भी है कि जितने परिणाम शुभोपयोग रूप अथवा उपयोग रूप है हाँ वे सब मिथ्या दृष्टि के अशुद्धत्व रूप से उपजे है, हाँ अर्थात उसे अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, नहीं कि नहीं। हाँ जी भावार्थ इस प्रकार है, पढ़िए। फिर है नहीं फिर इसके बाद था मिथ्या दृष्टि के अशुद्धत से निपजे हैं विद्यमान है। विद्यमान है मतलब अज्ञान भाव है। हाँ, ज्ञान भाव है, हाँ तो अशुभ भाव ही है और ये भाव मेरे हैं, यह भी है। हाँ ये भी है जी हाँ विद्यमान दोनों है बात है, मतलब शुभ भाव भी है, और कि नहीं, अज्ञान भाव भी है। और ये, हाँ, और ये मैं कर रहा हूँ ये भी है। मैं कर रहा हूँ ये भी जी हाँ जी। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव की और मिथ्या दृष्टि जीव की क्रिया तो एक सी है। ठीक है ना। हाँ जी अब दोनों बातों का मतलब आ रहा है कि, हाँ वही क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ कि नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि सम्य दृष्टि जीव की और मिथ्या दृष्टि जीव की क्रिया तो एक जैसी है। हाँ क्रिया क्या है, शुभ रूप या शुभ रूप। कि क्रिया है जो देह से हो रही है, क्या जी क्रिया कैसे होगी, हाँ देह से ही होगी देह से होगी, मन से कि भी नहीं, हो सकता जैसे, वचन से काय से। हाँ, हाँ, जैसे सम्य दृष्टि का साधक हो रहा है, हाँ कि नहीं, हाँ उसको क्षुधा का प्रकोप है, कि नहीं, तो वो खाना खाएगा कि नहीं, खाएगा। खाएगा, तो अब काय से खाएगा, हाथ से निवाला लेके मुंह से ही खाएगा। हाँ, तो हाथ से ही तो खाएगा, जी कि नहीं। और मिथ्या दृष्टि का अगर भूख लगेगी तो वो भी ऐसे ही तो खाएगा। खाएगा कि नहीं, हाँ खाएगा खाएगा, तो वो भी कैसे खाएगा, वो भी हाथ से। हाथ से ही खाएगा, कि नहीं। तो यानी जो वचन की, मन की, काया की क्रिया तो एक जैसी है, जी कि नहीं। जी हाँ, मतलब वचन की, कि नहीं, हाँ और शरीर की, हाँ
कि नहीं, और भाषा की जी एक सी, जैसे वो भी मांगेगा खाना कि बिल्कुल, नहीं, वही बोलेगा वही करेगा वैसे हाँ, ही वो भी खाएगा। बोलेगा खाना लाओ हाँ। कि नहीं, हम्म खाना आने पर वो भी खाएगा हम्म कि नहीं, सब कुछ होगा। हम्म तो कह रहे मिथ्या दृष्टि समय जीव की क्रिया तो एक सी है, हाँ क्योंकि क्रिया में लगता है शरीर। जी क्या? जी। हाँ, जब क्रिया होगी तो शरीर लगेगा ही। हाँ, शरीर ही लगेगा हम्म कि नहीं। हम्म अगर खाना अगर थाली से उठाया जाएगा तो हाथ ही लगेगा हम्म कि नहीं। हम्म तो इसलिए क्रिया तो एक सी होती है। हम्म। फिर क्या कहा? फिर क्रिया संबंधी विषय कषाय भी एक सी है। हाँ, अब विषय कथाएं भी एक सी है कि नहीं। हम्म मतलब क्षुधा वेदनी का उदय होने पर दोनों ही खाना खाते हैं कि नहीं, हम्म। कि नहीं। हाँ जी, दोनों ही खाएंगे। बिना, हाँ, तो अब विषय विषय भी एक से है कि नहीं, कसाई भी एक सी है। क्या कषाय मतलब कि मतलब ये है कि समय दृष्टि को लोभ का उदय है कि नहीं। जी तो इष्ट वस्तु की चाह उसे भी है। अच्छा। हाँ क्या? हाँ, समय दृष्टि से लोभ का उदय है। लोभ है, रति है हाँ, कि नहीं, रति है, सब एक जैसे दिख रहे हैं सारी कि कषाय। नहीं। हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ, हम्म का अंतर है। अगर समय दृष्टि का रति है कि नहीं, हम्म। तो वो भी चाहेगा वो वस्तु रति का निमित्त है वो हमें मिले हाँ भैया, कि नहीं, चाहे। एक बात बताना भैया, जो राग है, राग और रति। राग तो जैसे अन्याय पूर्वक तो हो गया अनंतानुबंधी का, और जो न्याय, बाकी जो न्याय पूर्वक हुआ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वाला, तो इनमें अच्छा, तो और राग द्वेष बोलते खाली अनंतानुबंधी के भाव में ज़्यादा जा रहा है, ये वाला मिथ्यात्व भाव में आता है। तो अब इनमें क्या देखो फर्क रह ऐसा गया? है, सुनो, हम्म कि कसाय एक जैसी है, कसाय में कोई अंतर नहीं। क्रोध का उदय सम्य दृष्टि के भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि के भी हो सकता है। हम्म। ये तो होगी कसा है ठीक है। कि नहीं। हाँ अब क्रोध के उदय में जो क्रोध का निमित्त है कि नहीं, हाँ उसके साथ झगड़ा भी हो सकता है हाँ। कि नहीं। जी। तो वो हो गया विषय। क्या? हाँ, सामने वाला आ गया विषय विषय में। कथा है। हाँ, मतलब है ना। ये कषाय तो हुई, ये तो जो अपना अंदर कषाय का परिणाम आ रहा है कर्म का, और विषय हो हाँ, गया जो सामने आया उसके, हाँ, उसके होते विषय हुए हो गया समकाल उसका में, आलम्बन कसाय का कि जो नहीं। समकाल में सामने आया, जब जब कषाय हाँ, का हुआ तो तो सामने आ आलम्बन गया। कि नहीं। जी जी। तो वो सब एक सही रहेगा, जी। उसमें कहाँ अंतर आएगा। नहीं, वो तो एक सा ही रहेगा दोनों में। हाँ, जैसे लोभ का उदय है हाँ कि नहीं, हाँ हाँ तो लोभ कसाय है। हाँ। तो लोभ के उदय में सम्य दृष्टि की और मिथ्या दृष्टि की एक जैसी प्रवृत्ति दिखाएगी हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। हाँ, और मान के उदय में वो उसमें भी फिर मान कसाय जैसे ही काम दिखाएगा कि नहीं। हम्म। और क्रोध के उदय में भाई वो भी क्रोध क्रोध। जैसे ही काम दिखाएगा। हम्म क्या? हम्म। जैसे क्रोध का उदय है कि हाँ नहीं, हाँ। तो इसने थोड़ी करेगा वो, नहीं, ये क्रोध ही करेगा सामने वाले तो से। क्रोध ही करेगा हम्म कि नहीं। हम्म। तो ये सब कसाय, जब जो कसाय होगी उसका स्वाद नहीं आएगा, आएगा। आएगा, क्रिया भी वैसी ही होगी। हाँ जी। तो वही कह रहे हैं कि विषय कसाय एक जैसे हैं। क्या? नहीं, मेरे को आप ये बताओ, राग और रति का फर्क। रति है वो नो कसाय का भाव है हाँ कि जी नहीं। है। राग है वो कसाय का भाव है हम्म कि नहीं। अब राग का स्वरूप है माया और लोभ हम्म कि नहीं। तो इसमें चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो कि नहीं, चाहे सम्य दृष्टि का क्रोध हो चाहे मिथ्या दृष्टि का, अगर इसमें अज्ञान है कि नहीं, हम्म। तो बंद होगा। नहीं, वो तो है अज्ञान सब। माने मोह। नहीं भैया, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात नहीं, पहले आप मुझे बस सिर्फ इतना बताओ, राग, जो राग है और जो रति है, और जो अप्रत्याख्यानी वाला राग है, अनंतानुबंधी वाला राग है,
और एक ये रति कषाय है, इसमें क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है, कैसे अरे पहचाने? रति तो नौ कसाय है नहीं, कि नौ नहीं। कषाय तो है, लेकिन नौ कषाय में हाँ, होता क्या है नौ और कषाय राग है में? वो कसाय है कि नहीं। अब उसकी 4 जातियां हैं कसाय की। क्या? हम्म 4 जातियां कसाय की हैं, 4 जातियां नौ कसाय की हैं हम्म कि नहीं। तो कसाय तो एक जैसी होती है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्य दृष्टि कि नहीं। वहां राग जब गिना जाता है जब अज्ञान है। क्या? हाँ जी, जब भी गिना जाएगा जब अज्ञान है। हाँ, राग द्वेष का आरोप कब आएगा? हाँ, अज्ञान भाव के साथ आएगा। अज्ञान से कि नहीं। और अगर अज्ञान नहीं है तो वे कसाय एक वैसी ही है, मिथ्या दृष्टि की जैसी है, तैसी सम्य दृष्टि की भी है, क्रिया भी वैसी होगी नहीं, कि अगर नहीं। अगर अज्ञान है और तो हाँ, इसका तो मतलब अज्ञान है तो राग गिना जा रहा है, अगर अज्ञान नहीं है तो राग अज्ञान नहीं है, अज्ञान है तो राग कहा जाएगा, तो फिर वो बाकी द्वेष भी कहा जाएगा तो वो कि नहीं। फिर रति में खाली नौ कषाय में रति में आ जाएगा क्या, ये नहीं? अरे किसी में भी आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अज्ञान है अगर तो राग द्वेष कहे जाएंगे कि नहीं। हाँ जी। और अगर अज्ञान ही नहीं है तो चाहे कैसी कसाय हो, क्या वो चाहे राग द्वेष कहीं नहीं जाएंगे। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, चाहे वो अप्रत्यय खाने वाली हो चाहे वो चाहे नौकशाई हो। कौन सी हो, चाहे कौन सी हो अच्छा, कि हाँ नहीं। हाँ और सम्य दृष्टि होने पर अनंत अनुबंधी की होती नहीं है। जी। क्या? हाँ, वो तो होती नहीं है, वो तो चली वो जाती तो है। होती ही नहीं है हाँ हाँ कि नहीं। वो तो मोह के साथ ही होती है। जी। अब मोह चले जाने के बाद, अनंतानुबंधी का उदय चले जाने के बाद कि नहीं, अब जो कथाएं की चौकड़ियां वे एक जैसी दिखती हैं। क्या? हाँ जी, वो सब एक जैसे दिखते हैं फिर हाँ, कुछ। क्रोध के उदय में झगड़ा ही होता है हाँ कि नहीं। हाँ मान के उदय में अपने को ऊंचा मनवाता ही है कि नहीं, लेकिन अज्ञान नहीं है। क्या? हाँ जी, है ना। अज्ञान नहीं है, हाँ जी। हाँ, वो कह रहे हैं अज्ञान, बात अज्ञान से है हाँ, कि वो नहीं। तो क्योंकि राग कसाय द्वेष तो का तो सब भी हाँ। कसाय तो सब एक जैसी होती हैं कि नहीं। कसाय में कोई अंतर नहीं है, जैसे चाहे सम्य दृष्टि के कसाय का उदय है चाहे मिथ्या दृष्टि के। हाँ जी, वो कि तो है नहीं? ही, हाँ जी। कसाय तो अपना अपना स्वरूप दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी। हाँ, लेकिन वहाँ पे सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंध उसका नहीं है ना, वो नहीं है हाँ, ये अब जैसे रति है दर्शन तो वो नहीं सम्य है। दृष्टि की रति होती है, मिथ्या दृष्टि की भी रति होती है हाँ कि नहीं। तो रति का जो निमित्त है विषय उसको चाहता है कि नहीं। दोनों चाहेंगे, लेकिन एक को ज्ञान है एक को अज्ञान है कि नहीं। तो जो सम्य दृष्टि का जो कसाय रूप परिणाम है वो तो राग देश में गिना ही नहीं जाएगा। हाँ क्या? हाँ जी। भले ही वो राग जैसा है, वैसी क्रिया है, सब कछु वैसा ही है। क्या? लेकिन वो अज्ञान में नहीं है। हाँ, लेकिन वो अज्ञान में नहीं गिना जाए हाँ कि नहीं। अब वो ऐसे भेद को सम्य दृष्टि होता है वो ही जानता है कि नहीं। इस तरह के फर्क को कौन जानता है? सम्यक दृष्टि जानता है। हाँ, और मिथ्या दृष्टि तो क्रिया देखेगा। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। मिथ्या दृष्टि क्या देखेगा? हाँ, वो तो क्रिया ही देखेगा। वो तो क्रिया उसको देखेगा, तो क्योंकि जो दिख रहा है वही तो देखेगा। क्या? और भैया जैसे सम्यक दृष्टि है, अब उसको कषाय भाव हुई तो वो ऐसे नहीं कि उस चीज को ग्रहण करने के लिए कुछ भी करेगा, उसको तो न्याय आ गया जीवन में। अब मिथ्या दृष्टि है, वो तो नहीं, उस कुछ कषाय भी करेगा, कुछ भी करेगा, ऐसा भी हो सकता है कुछ भी करेगा, क्यों नहीं दूसरे करेगा। की चीज, जैसे भैया रामचंद्र दूसरे जी हैं। दूसरे की चीज नहीं लेगा, अपनी चीज तो नहीं हाँ छोड़ेगा। हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि उसके जीवन में न्याय आ गया। और जो मिथ्या दृष्टि है उसे तो अपना कषाय पूरी करनी है, वो कैसे भी करेगा। हाँ, मतलब ये है अन्यायपूर्वक कि भी करेगा। हाँ, अन्याय रूप नहीं होगा, लेकिन न्याय रूप में तो वो कितनी भी हिंसा हो जाए तो भी नहीं रुकेगा। नहीं, हाँ, लेकिन ये न्याय तो है ना जीवन में कि दूसरे की चीज नहीं देगा। हाँ हाँ, ये बात हाँ, तो है कि नहीं। हाँ, हाँ, लेकिन अपनी चीज छोड़ेगा नहीं। नहीं, अपनी नहीं छोड़ेगा। हाँ, आप सोचो के छोड़ दे कि नहीं। नहीं, नहीं, अगर उसे अप्रत्यक्ष ज्ञान का उदय है वो नहीं छोड़ेगा हाँ जी, हाँ जी, कि उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, कोई भी कीमत चुकानी पड़े हाँ वो नहीं छोड़ेगा। जी। अब आपका साथ सम्य दृष्टि है, इन्हें तो छोड़ देने चाहिए। नहीं, नहीं, हाँ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा जो उस टाइम पे कषाय होगी वो तो हो गई, हाँ, जो कथाएं होगी वैसे क्रिया होगी। होगी। हाँ
कि नहीं। अब कोई देखता है तो कहता है ये कैसे ज्ञानी है, कि नहीं, हाँ, ऐसा कर रहे हैं, हाँ, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो बोले हाँ, उससे कुछ नहीं होता, वो तो हाँ, कथाएं है। क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि हैं तो हम ये अपनी कषाय से नापते हैं, तो हम हाँ, ये कह रहे हैं कि ये ज्ञानी कैसे हुए। ये तो उसको शुद्ध रूप तो परमा नहीं है, कि नहीं नहीं। परिणामा जी। हाँ, सम्य दृष्टि कसाय के काल में कसाय कही कसाय है, मैं जीव हूँ, ये जान रहा है, ये तो किसी को नहीं दिख रहा है। नहीं पता हमें हमें ये नहीं तो पता कि हाँ, ये तो उसी को ही दिख रहा है, जी कि नहीं। तो और लोगों को क्या दिखेगा। हाँ, उन्हें तो कषाय करता हुआ दिखेगा। वो तो कसाय करते ही दिखेगा, और वो कसाय जी। निकलेंगे कहाँ से। हाँ, मन वचन का ऐसे ही तो निकलेगी। भाई मन वचन का ये चेष्टा दिखेगी। हाँ, और कसाय का आलम्बन क्या है, विषय ही होगा। विषय, कि नहीं। जी। तो जैसे विषय कसाय का आलम्बन मिथ्या दृष्टि का होगा, उसी कसाय का आलम्बन सम्य दृष्टि का भी होगा, वही विषय। होगा होगा। कोई विषय तो बदलेगा नहीं, नहीं। क्या। हाँ, विषय तो नहीं बदलेगा, लेकिन शुद्ध रूप परिणमा है वो। हाँ। हाँ, तो जब जैसी कथाएं होगी वैसा भी उसका विषय भी आएगा, कि बदल जाएगा, नहीं आएगा। आएगा। और वो कसाय निकलेगी मन वचन का ऐसे, तो चेष्टा भी वैसी होगी, जी। सब कुछ वैसा ही होगा। हाँ, लेकिन भैया मोह नहीं है तो फर्क हाँ। तो बहुत आ गया उसको। हाँ, अब वो फर्क तो वो जिसे हो रहा है उसे दिख रहा है। हाँ, नहीं उसके कषायों के चेष्टा में भी तो फर्क आ गया ना। अब वो कसाय की जातियां हैं, कि नहीं। हाँ, हाँ, तो जैसी जाति होगी वैसी कसाय होगी, बस जी। तो इसलिए अनंतानुबंधी वाली कषाय तो वो फर्क तो कसाय की जाति का फर्क कसाय से है, कि नहीं। हाँ, जीव से कुछ भी नहीं है वहाँ, जीव से कुछ नहीं है। ठीक है। क्या। जी। जो जातियों कसाई की का फर्क जाति, तो आ गया। हाँ, जो कसाई की जाति का फर्क आया है वो भी काय से है, कसाय से ही है, कषाय से ही है, जीव से नहीं है। नहीं। अब वो जाति भी कोई कौन जाने है, जो जिसे ज्ञान होगा वही जानेगा जाति। हाँ, जो जिसे ज्ञान होगा वही जाने जाति, जी, कि नहीं। जी। और कोई जाति भी नहीं जान पाएगा। जाति में लेशिया आ गई ना भैया, है लेशिया। अद्भुत तो तमाम बातें हैं, कि नहीं। जैसे अनंतानुबंधी है तो अप्रत्यक्षान है, तो ये तो जामे तो कसाय तो क्रोध मान माय लो, क्रोध मान माय लो यहाँ भी है, हाँ जी, कि नहीं। लेकिन जाति में अंतर है, कि नहीं। क्रिया तो एक सी आएगी, नहीं क्रिया तो एक जैसी दिखेगी क्रोध, लेकिन वो उसमें जाति में फर्क आ गया। अब वो फर्क तो जिसे हो रहा है, जिसे जो जानता है उसे पता है, सामने वाले को क्या मालूम। नहीं भैया, जैसे सामने वाले को भी ये पता चल जाता है ना, हमारे क्रोध में उतनी तीव्रता दूसरे की चीजों के लिए नहीं है, अपनी चीज के लिए तो आ रही है। तो ये भी तो फर्क तीव्रता मंदता कितने कैसी भी हो जाए उससे कुछ नहीं है। नहीं, जैसे एक तो हम हैं, हमें विषयों की इतनी लंपटता है कि हम उसमें खाने में अगर आप देख रहे हैं तो जिमीकंद खा रहे हैं, तो वो इतनी लंपटता है कि हम हिंसा नहीं देख रहे। नहीं तो वो ऐसा थोड़ी होगा, वो तो अवश्य है, कि नहीं। नहीं, तो मैं यही कह रही हूँ कि उसके इतना मतलब उसको लंपटता नहीं रही ना, तो ऐसी और कषायों में भी दिखेगी उसको। वो तो सब जाति बदल जाएगी, कि नहीं। हाँ, जाति बदल जाएगी, लेकिन कसाई की क्रिया एक सी रहेगी, कहने का मतलब। और कसाई का विषय भी वही रहेंगे, क्या जी। वो तो समझ में आ रही है, लेकिन बहुत फर्क तो सामने वाले को भी दिखता है कि हाँ इनके फर्क दिख रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि द्रव्य शुद्ध रूप परमा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा सीधी बात ये है, कि नहीं। बाकी तो गति के हिसाब से बहुत चीजें हैं, कि नहीं, उनको आप एक साथ नहीं मिला पाओगे, नहीं मिला पाएंगे, वो अलग अलग दिख रहा है। हाँ जी, अलग अलग तरह की चार गतियां हैं, कि नहीं। तो चार गतियों में, चारों गतियों में समय दृष्टि होते हैं, कि नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कि एक ही गति में हुए जी, या दो ही गति में हुए, नहीं, चारों गतियों में जीव समय दृष्टि होते हैं, कि नहीं। तो उनके अनेक तरह के परिणाम हो सकते हैं, कि नहीं। लेकिन सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि का एक ही इतना ही अंतर है कि सम्य दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूप परमा है। हाँ जी, ये सबसे बड़ा अंतर, सबसे बड़ी बात ये है। इसी को रख के सब कथन इसी को रख के हो रहा है यहाँ। हाँ जी, कोई कसाय को रख के नहीं हो रहा है। और फिर उसको तो अभ्यास भी चल रहा है, तो और फिर
सारी हाँ। चीजें खत्म होती हैं। कसाय को रख के नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी जो हो रहा है, जो प्रश्न पूछा गया है कि सम्य दृष्टि के सब भाव ज्ञानमयी क्यों होते हैं, अज्ञानमय हाँ। क्यों नहीं होते। हाँ, तो वो तो नहीं। शुद्धत्व रूप से परिणमन हाँ, की बात तो हो उसका रही कारण बताया कि सम्य दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूप परिणमा है कि है। नहीं। जी जी। अभी कसाय की जाति की बात नहीं चल रही है। नहीं 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 नहीं, वो प्रश्न तो भैया अलग हट के प्रश्न, पूछा हाँ। था, इससे हाँ, अलग था। वो वो तो तो अलग वैसे है, वो इसको इसमें मत मिलाओ। नहीं मिला नहीं रही थी, वो अलग वैसे ही जानकारी के लिए पूछ रही थी। हाँ, अब क्या है, अब जब कसाय की बात आएगी तो फिर कसाय का विचार करो कि 4 जातियां हैं कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी। और चारों जातियों में क्रोध मान माया लोभ सब है, 4 कसाय हाँ, कि नहीं। लेकिन एक मिथ्यात्व के साथ है, बाकी हाँ, कोई मिथ्यात्व वाली नहीं है। और चारों में 9 कसाय हैं, हाँ बेई 9 हाँ जी, कि वही, नहीं। हाँ जी, बेई नाम है, वैसी प्रवृत्ति है, सब वैसा ही है हाँ जी कि नहीं। जी। तो जाति भेद बदल जाता है कि नहीं, हाँ लेकिन जाति भेद बदलते हुए साम्य दृष्टि को दिखता है, मिथ्या दृष्टि को कुछ नहीं दिखता। हाँ क्या जी, हाँ कि नहीं। अब देखो, जैसे भरत जी महाराज हैं जी कि नहीं, 96,001 रानियां हैं जी कि नहीं। तो अब देखो, शादी संबंध तो खूब हो रहे हैं जी कि नहीं। जी। अब तुम इस क्रिया से देखोगे तो तुम उन्हें देख ही नहीं पाओगे ये सम्य दृष्टि कैसे है। नहीं, वो तो क्रिया तो सबकी एक जैसे दिख रही है, कि नहीं, उनका खान पान देखोगे तो हमसे भी ज्यादा दिख रहा है। हाँ, तो ऐसा लगेगा कि ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना, कि हाँ, नहीं। इतने व्यंजन इस इतनी तरह भोग के। सामग्री भोगने का भाव तो हमें है ही नहीं। हाँ, हर चीज की सामग्री, भोग सामग्री मिल रही है, हाँ, सब भोग मिल रहे हैं। तमाम चीजें हैं कि नहीं, लेकिन उनका द्रव शुद्धत्व रूप परिणमा है हाँ कि नहीं। हाँ अब क्या है कि अब वहां पे है, अब प्रत्याख्यान का उदय है। क्या हाँ जी, वहाँ प्रत्याख्यान का उदय है। अप्रत्याख्यान का उदय है। हाँ अब अप्रत्याख्यान के उदय की जातियां, अप्रत्याख्यान का उदय कि असंख्य द्वेद वाला है, हाँ जी। कोई एक तरह का नहीं है। नहीं, किसी के तीव्र अप्रत्याख्यान का उदय होता है हाँ, उसमें कि भी नहीं। तीव्रतर किसी के मंतर, हाँ किसी के तीव्रतर होता है हाँ कि नहीं, हाँ किसी के मंद होता है, किसी के मंदतर होता है। हाँ। तो अब उसमें अगर आप देखोगे तो अंतर दिखने लगेगा कि नहीं। अब जिसके अप्रत्याख्यान का मंद उदय है कि नहीं, तो वो इतनी शादियां वगैरह, इतने भोग वगैरह नहीं करता दिखेगा हाँ, वहाँ कम कि नहीं। और कोई सम्य दृष्टि है, उसके अप्रत्याख्यान का तीव्र उदय है, तो उसके तो विषय कथा बहुत होते हुए दिखेंगे। और दोनों सम्य दृष्टि है। क्या करे सालू जी। हाँ जी, ठीक है। 2 सम्य दृष्टि जीव है, एक हाँ। राजा है और एक रंक है कि नहीं, हाँ मतलब गरीब है जी, और दोनों सम्य दृष्टि है दोनों सम्यक दृष्टि कि है। नहीं। अब राजा है, उसको अप्रत्याख्यान का तीव्र उदय है, तो उसको विषय कथा दिखेंगे कि नहीं, दिखेंगे, खूब दिखेंगे कि नहीं। और जो गरीब है कि नहीं, और उसके क्या है, उसके भी अप्रत्याख्यान का उदय कि नहीं। तो उसके भोग सामग्री दिखेगी ही नहीं। हाँ, क्योंकि उसके नहीं है। हाँ, अब आप कहोगे साहब उसके है नहीं है, क्या अगर होती तो भोगता। तो अगर ऐसा करो तो 2 राजा रख के विचार करो, दोनों राजा सम्य दृष्टि है कि नहीं। तो उनकी देख ले आप, क्या वहां भी अंतर दिखेगा नहीं, यही समझना। जैसे भरत जी महाराज और बावली, क्या अब दोनों सम्य दृष्टि है कि नहीं। दोनों सम्यक दृष्टि है। अब विषय कसा देखो दोनों के, बहुत अंतर है। क्या अंतर बताओ। वो चक्रवर्ती हैं, उनके बहुत सामग्री है, और वो चक्रवर्ती नहीं है, तो उनकी इतनी सामग्री नहीं है कि नहीं। हाँ जी। और फिर भी दिग्विजय के लिए जा रहे हैं, क्या हाँ, ठीक है। उनके पहले ही उनके पास बहुत सामग्री है कि नहीं। सब सामग्री उनसे बहुत ज्यादा है। क्या सब बहुत ज्यादा है। हाँ, जमीन उन पर बहुत ज्यादा है कि नहीं। धन संपदा बहुत ज्यादा है, राजाओं की अधीनस्थता बहुत ज्यादा है कि नहीं। और फिर भी कहाँ जा रहे हैं,
फिर भी दिग्विजय के लिए जा रहे हैं। दिग्विजय के लिए जा रहे हैं कि नहीं। तो चक्र आया है, उसके बारे में भी ऐसा विचार है कि ये आयुध हमारी आयुधशाला में आया है कि नहीं, हमारे कैसे चले कि नहीं। चक्रवर्ती पद का क्या है, भाव है कि नहीं। लेकिन बावली जी के ऐसा नहीं दिख रहा कि नहीं, उनमें के दम नहीं है। नहीं है, दम है कि नहीं। शारीरिक बल भी उनसे ज्यादा है क्या, ज्यादा चक्रवर्ती ज्यादा है। शारीरिक शारीरिक बल बल भी ज्यादा है और ठीक है। हाँ, सब बात है, लेकिन उनके ऐसा परिणाम ही नहीं है ऐसा परिणाम ही नहीं है कि नहीं। तो और दोनों अप्रत्यक्ष ज्ञान में है कि नहीं। उनने तो ये भी कहा कि हमें जो पिता ने हिस्सा दिया है हम उसमें संतुष्ट हैं कि नहीं। फिर तुम यहाँ क्यों आए, क्यों तुमने सेनापति भेजा, कि हमारी अधीनता ग्रहण करो, हमारे अधीनता स्वीकार करो कि नहीं। हम तो इतने में संतुष्ट हैं जी कि नहीं। और तुम तो मतलब उनके उदय वहाँ अलग है, अप्रत्यक्ष ज्ञान के उदय उनके अलग है, क्या। और दोनों ज्ञानी है। दोनों ज्ञानी है और दोनों के अलग है। हाँ, तो इसका मतलब है कि एक जाति के कसाई का उदय के असंख्यात भेद है, बहुत भेद है। हाँ जी है नहीं। तो अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा लगेगा कि साहब जी कैसे ज्ञानी है, इनके तो ऐसे वैसे कसाए हैं, इनके ऐसे हैं, लगेगा नहीं। हाँ, तो अंतर दिख सकता है क्या। अंतर दिख सकता है। वो विषय हमें उस तरह की ग्रहण करते हुए दिख रहे हैं तो हमें ये लगता है कि कैसे ज्ञानी है, कैसे ज्ञानी है, क्यों गए हैं मतलब युद्ध करने। अब उसमें तो अब लेस से ऐसा फर्क पड़ता है कि नहीं। हाँ, लेकिन शुद्धत्व रूप परमा है, ये बात अलग है क्या। शुद्धत्व रूप तो दोनों पर्ण में है। हाँ, शुद्धत्व रूप तो दोनों पर्ण में है जी। अब इसी बात को रख के आप गतियों में देखो कि नहीं। तो त्रेंच गति में भी सम्य दृष्टि होते हैं जी, होते हैं कि नहीं, और मनुष्य में हो रहे हैं जी कि नहीं। तो वहां भी कथाएं में अंतर आएगा कि नहीं आएगा। संज्ञा भेद है कथाएं के, तो क्रिया में भी ऊंच नीच दिखाई दे सकती है कि नहीं। लेकिन बात तो यहाँ सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि के परिणमन में शुद्ध रूप परिणमन की बात है। जी। अब जहाँ पे अब जहाँ पे बहुत लंबा हो जाता है अगर कथाएं का विषय बहुत लंबा है। अब जहाँ द्रव्य शुद्धत्व रूप नहीं पड़मा है कि नहीं, वहाँ वे सब कसाय के जातियों को राग द्वेष मोह में गिने जाएंगे क्या। चाहे वो मंद हो चाहे तीव्र हो। जी ठीक है। क्या करे कविता जी। हाँ भैया, चाहे मंद हो चाहे तीव्र हो, तो सब राग द्वेष में गिने ही जाएंगे। हाँ जी नहीं। मतलब राग द्वेष दो तरह के हैं, एक ज्ञानमय भाव के साथ और एक अज्ञानमय भाव के साथ। मतलब अगर रति भी हो रही है तो वो राग द्वेष में गिनी जाएगी। मिथ्या दृष्टि की अगर रति भी है तो वो राग में गिनी जाएगी। क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं भैया, जैसे कहीं ना, जैसे राग मिथ्यात्व वाला, जैसे मिथ्यात्व का नहीं है तो वो खाली रति में नहीं माना जाएगा, राग मतलब उसमें भी चला जाएगा। अज्ञान में राग द्वेष मोह भाव माने जाएंगे, अज्ञान में ही माने जाएंगे राग द्वेष। अगर आत्मा शुद्धत्व रूप नहीं पढ़मा है क्या, अगर शुद्धत्व रूप नहीं पढ़मा है और चाहे मंद कसाय हो कि नहीं, तो भी वो राग द्वेष में ही गिने जाएंगे क्या। हाँ, और अगर जैसे और अगर वो ज्ञान में है तो तीव्र कसाय हो तो भी राग द्वेष नहीं गिने जाएंगे। नहीं, अगर वो नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, तो किस में गिना जाएगा, रति, खाली रति में जाएगा सब कुछ। अब वो भले ही राग द्वेष में गिने जाए क्योंकि जरूरी नहीं ना। ज्ञानमय भाव के साथ बात अलग है और ज्ञानमय भाव के साथ बात अलग है। वो कषाय में फर्क आ जाता है ना, उस जाति में फर्क आ जाता है। मेन बात उसकी है शुद्धत्व रूप पढ़मा है कि नहीं, बस। जी जी ठीक है। कसाय तो देखो, कसाई की चौकड़ी 4 है कि नहीं। हाँ जी। उनकी क्रम से निवृत्ति है क्या।
उनकी निवृत्ति एक साथ नहीं है, नहीं, वो तो पहले क्रम मिथ्या, से है। हाँ वो पहले हाँ पहले अनंतानुबंधी के उदय का अभाव होगा, हाँ नहीं, हम्म, फिर अप्रत्याख्यान का होगा, हम्म, फिर प्रत्याख्यान का होगा, हम्म, फिर संचलन का होगा, हम्म, कि नहीं? पहले काय का होगा? जी। वो पहले उसका चाहे अप्रत्य राग उसका हो चाहे रति हो अनंतानुबंधी का। सुनो पहले भैया, सुनो। हाँ, मेरा ये कहना है कि चाहे राग हो चाहे रति हो, वो दर्शन मोहिनी के साथ भी काम होता है और चारित मोहिनी के साथ भी होता हाँ है, दोनों के साथ। दोनों के साथ होता है। हाँ, और वैसे ही क्रिया होगी, वैसे ही विषय कथाएं में सब वैसे ही, हाँ जी। कि नहीं? और उससे ज्यादा भी हो क्या? जैसे अज्ञानी के कसाय मंद है, कि नहीं? हम्म, तो ऐसा नहीं है ज्ञानी के भी उतनी कसाय मंद होगी। नहीं जरूरी नहीं है वो तो। अब कोई जरूरी नहीं है। नहीं। बात यह है कि कसाय की चौकड़ी कितनी है? 4 चार। तो पहली चौकड़ी कौन सी है? अनंतानुबंधी। तो जब द्रव्य शुद्धत्व रूप परमा है, तो वो सम्यक्त के साथ सम्यक्त होता है, तो उसी के साथ वो चली जाती है। जब हाँ मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो हाँ अनंतानुबंधी का भी हो गया, हाँ, दोनों का साथ में होता है। दोनों का हो गया। अब कौन सी रही? तीन। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। हाँ, अब जो अप्रत्याख्यान है, हम्म, कि नहीं, हम्म, वो जाने के बाद प्रत्याख्यान आती है, हम्म, ऐसा भी है। हम्म, और अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान दोनों एक साथ चले जाएं, ऐसा भी है हम्म, क्या? हाँ, दोनों भी जा सकती हैं साथ में, प्रत्याख्यान हाँ, अप्रत्याख्यान। दोनों एक साथ जा सकती हैं, हाँ जी, और एक एक करके भी जा सकती हैं। हाँ जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, दोनों एक साथ भी जा सकती हैं और क्रम से भी जा सकती हैं। क्रम से भी जा सकती हैं। हाँ, तो फिर अब किसका क्रम आएगा? संजुलन आएगी अब तो। संजुलन आएगी, कि नहीं? अब जब जो जो कसाय का क्रम आएगा, जो जो कसाय की सत्ता उदय में आएगी, वो कसाय दिखेगी। हाँ दिखेगी वो। अब संजुलन आई है तो संजुलन दिखेगी। हाँ, कि नहीं? तो अब संजुलन आएगी तो संजुलन के क्रोधमान माया लोग हैं कि नहीं है? हैं। लेकिन वो उदय में आते अब संजुलन का क्रोध आएगा। अगर संजुलन का क्रोध, संजुलन में क्रोधावणी उदय आए तो क्रोध दिखाएगा कि नहीं? जैसे ऐसे दिखेगा, धर्म क्षेत्र पे अगर कुछ हो रहा है तो उन्होंने एक अंगूठा दबा दिया बस, कि जिससे जैन मंदिर का वो ना हो, इतना ही दिखेगा। और अपने अपने शरीर पे आपत्ति आए तो नहीं दिखेगा। तो देखो फर्क आया कि नहीं? बहुत ज्यादा फर्क आ गया। हाँ, कि धर्म आयतन पे आपत्ति आए तो दिख सकता है, कि नहीं? और शरीर पे आपत्ति आए तो नहीं दिख सकता। लेकिन क्रोध तो दिखा, लेकिन वो भी उदय में आके पानी की लकीर की तरह मिटता हुआ नजर आएगा। हाँ, तो अब उसके भीतर फिर बात करोगे तो फिर वो निर्जरा हो रही है, फिर निर्जरा हो रही है, और फिर उसमें भी अलग अलग प्रकार दिख सकते हैं। हाँ, मतलब ये है कि अब जिस जीव का द्रव शुद्धत्व रूप परमा है, कि नहीं, जिसको अज्ञान वह खत्म हुआ है, अब उसके जितने भी कसाय जो हैं सब निर्जरा के कारण कहे जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। बंद नहीं कहा जाएगा। बंद नहीं कहा जाएगा। हाँ, क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, बंद ही नहीं कहा जाएगा। बंद नहीं कहा जाएगा, जी। नहीं। अब आप देखोगे तो तुम्हें क्रिया एक से दिखेगी, विषय कसाय एक जैसे दिखेंगे, कि नहीं? जी। तो तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होता क्या? बिल्कुल। हाँ, आपके देखने से कुछ नहीं होता। वहाँ जो होता है वो कर्म शक्ति से होता है क्या? हाँ जी, कर्म शक्ति से होगा। हाँ, वहाँ मिथ्यात्व की शक्ति नहीं डली है। हाँ जी, नहीं डली। तो मिथ्या शक्ति नहीं डली है तो कैसे बंद हो जाएगा? सही बात है, अंधेरा ही नहीं है भैया वहाँ पे। हाँ, नहीं, अब कसाय की ऊंच नीची असंख्यात भेद वाली है। हाँ जी। तो वो तो हो सकता है नहीं? तो जब कसाय ऊंची नीची होगी तो क्रिया भी ऊंची नीची होगी, जी। नहीं? और कसाय निकलने का मार्ग ही एक है, मनोचन काया, नहीं? आलम्बन भी वैसे ही है क्या? हाँ जी। तो वो तो सब आएगा, उसमें तो कहीं फर्क नहीं दिखेगा, हाँ जी।
कि नहीं। अब जिसके मिथ्यात्व के साथ कसाय के हो रहे हैं वे सब राग देश में गिने जाएंगे। क्या? हाँ जी, सब राग देश में गिने ये जाएंगे। बात पहले समझ लो। क्या? बिल्कुल। हाँ जी। जिसका मोह का उदय है, चाहे कसाय तीव्र हो चाहे मंद हो, चाहे विषय कसाय थोड़े हो चाहे बहुत हो। क्या? हाँ जी, वे सब काय में गिने जाएंगे? राग देश में। राग देश में, है नहीं। अब अगर मोह नहीं है, सम्मति हुआ है, शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली हुआ है जी, अब कसाय की स्थिति क्या है? बंद है कि अब कसाय की स्थिति चाहे कैसी हो, क्या? चाहे मंद हो चाहे तीव्र हो। चाहे कैसी, चाहे क्रिया भी वैसी होगी, हाँ जी, के आलम्बन भी वैसे ही आएंगे, कि नहीं। जी, हाँ जी, लेकिन राग देश में नहीं माने जाएंगे। क्या? हाँ जी, राग देश में नहीं माने जाएंगे। हाँ, राग देश में नहीं माने जाएंगे, हाँ, भले ही राग जैसे ही लगेंगे। क्या? हाँ जी, जी, अनुभाग शक्तिहीन हो गई वहां पे। हाँ, क्योंकि अब वहाँ मिथ्यात्व की अनुभाग शक्ति नहीं है, जी, इसलिए वे सब विषय कसाय चाहे जैसे हो, कि नहीं, वे सब निर्जरा के कारण है। हाँ जी, क्या करे सालू जी? हाँ जी, निर्जरा के कारण है, क्योंकि शुद्ध रूप द्रव्य परिणाम है। हाँ, क्योंकि शुद्ध रूप परिणाम बात यहाँ से चलेगी। क्या? और जो अब कषाय उदय में आके निकली, उन्होंने विषय भोग करा भी, तो अब नए नहीं बंध रहे, तो इसलिए अब सब चीजें क्षीण होती और क्या? अब ऐसा द्रव्य का परमाणु का भेद विज्ञानी को समझ में आता है, कि नहीं। जी, अज्ञानी को तो आएगा नहीं, वो तो एक जैसी है, क्या अंतर है इसमें? क्या? बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, लेकिन अंतर बहुत है। बहुत है। तो कर्म का अंतर कर्म में देखोगे कि जीव का परिणाम देखोगे? जीव का परिणाम देखेंगे। हाँ, तो जीव का परिणाम तो बदला हुआ है। हाँ, अगर हमें इतनी बातें समझ में आ रही हैं, तो अब जीव के परिणाम को देखेंगे तो उसी की तरफ हमारा तो पुरुषार्थ वहां होना चाहिए। फिर कषायों की जातियां तो अपना बदलती है। हाँ, क्योंकि जो विषय कसाय रूप हुआ है, जो कुछ भी हुआ, जाना किसने? मैंने, जीव ने। जाना तो आप नहीं है जी। अब आपने या तो ये जाना कि ये सब विषय कसाय के भाव बता रहे, मैं जीव हूँ। हाँ, भैया ये जाना ये कसाय हम कर रहे हैं। जी, अच्छी लग रही है। या तो हम अगर आपने ये जाना कि ये मैं कर रहा हूँ, तो वे सब राग देश में गिने जाएंगे सब। हाँ, चाहे तीव्र हो, चाहे मंद हो, चाहे कम हो, चाहे ज्यादा हो, कुछ भी हो। जी, जी, ये जाति बदलना है। ये जाति बदल गई। अब अगर मैं शुद्ध रूप परमा है, कि नहीं, तो वे विषय कसाय कैसे भी हो, जैसी चौकड़ी होंगे वैसे होंगे ही, कि नहीं होंगे, लेकिन जी, हाँ, लेकिन राग देश में नहीं गिने जाएंगे। नहीं गिने जाएंगे। यानी राग देश दो नाम से कहे हैं, ज्ञानमय के साथ और अज्ञानमय के साथ। हाँ, क्या? जी, ज्ञानमय के साथ भी कहे गए हैं और अज्ञानमय के साथ भी। हाँ, मतलब जो कथाएं है वो दो जगह रहती है। एक तो मोह के साथ रहती है, मोह के बिना भी रहती है। क्या? मोह के साथ भी रहती है, तब तो, और मोह के बिना भी रहती है। तो जो मोह के साथ रहती है तो सब राग द्वेष माने जाएंगे। जी, ठीक है। क्या? मोह के साथ रह रही है तो सब राग द्वेष माने जाएंगे। सब राग द्वेष माने जाएंगे जी। यानी अब मोह जाने के बाद जो कथाएं रहती है तो वो कषाय के भाव माने जाएंगे, राग द्वेष कथाएं के भाव माने जाएंगे, राग द्वेष नहीं माने जाएंगे। राग द्वेष नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब है कि राग द्वेष ज्ञानमय भाव के साथ भी होते हैं और अज्ञानमय भाव के साथ भी। क्या? हाँ, ठीक है। यानी कथाएं का उदय ज्ञानमय भाव के साथ भी होता है और अज्ञानमय भाव के साथ भी होता है कषाय का उदय। कषाय का उदय, जी। नहीं, तो अब जो अज्ञानमय भाव के साथ कषाय का उदय होता है वो सब एक नाम से गिना जाएगा, राग देश। राग और देश, जी। और ज्ञानमय भाव के साथ जो कषाय का उदय है वो राग देश के नाम से नहीं गिना जाएगा। जी, अब तो वो अलग अलग नाम पा रहे हैं सब। हाँ, नहीं, अब जहाँ ज्ञानमय भाव हुआ है वहाँ कषाय की निर्जरा कही जाएगी। क्या? हाँ जी, हाँ, क्योंकि आगे के लिए नहीं बंध रही। हाँ, क्योंकि लिखा है कि समय दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है। जी, तो वहाँ तो उसी कषाय की उदय होती हुई निर्जरा मानी जाएगी। जी। और जहाँ अज्ञानमय भाव है, नहीं,
अब वही क्रिया वो बंध का कारण मानी जाएगी। बंध का कारण है ही। जी जी, और विषय इतना भोगे फर्क ना है। भोगे। चाहे भोगे चाहे ना भोगे, जी। कि नहीं। अब द्रव्यलिंगी साधु है कि नहीं, कितना कंट्रोल में है कि नहीं, और बहुत। बंद ने एक अंश मात्र भी नहीं रुक रहा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, वहाँ बंद रुक नहीं रहा क्योंकि वहाँ तो अभी अज्ञान चल हाँ, रहा है। अंश मात्र भी नहीं रुक रहा है, नहीं। जबकि कोई विषय कसाय नहीं दिख रहे हैं, कोई हिंसा नहीं दिख रही है। हाँ। तरह से दोनों तरह हिंसा रुकी हुई है। हाँ, फिर भी बंद हो रहा है बराबर। अब आप क्रिया देखो तो क्रिया में बहुत अंतर है। बहुत फर्क है। एक द्रव्यलिंगी साधु की और एक द्रव्यलिंगी साधु की क्रिया, कि नहीं, और एक अप्रत्यक्ष वाले असंयत समय दृष्टि की क्रिया, क्या कितना फर्क है? बहुत फर्क है। वहाँ सब कुछ भोग दिख रहे हैं, वहाँ बिल्कुल भी भोग हाँ। नहीं दिख रहे। हाँ, मतलब वहां ना तो तरह से स्थावर किसी भी तरह की हिंसा का त्याग नहीं है। अप्रत्यक्ष वाले समय दृष्टि जीव को किसी भी हिंसा का त्याग नहीं है, न तरस का न स्थावर का। हाँ जी, और उधर सब दिख रहा है, कि नहीं। और द्रव्यलिंगी साधु के हाँ, वहाँ सब हिंसा का त्याग है, तरस भी। तो दोनों तरह की हिंसा नहीं हो रही है। नहीं। तो दोनों तरह की हिंसा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब विषय भोग में भी तो अंतर है। हाँ, फर्क है। फर्क है, परग्रह में अंतर है। उसका बहुत परग्रह है, वहां परग्रह ही नहीं है। हाँ जी, नहीं। तो मतलब एक तो बिल्कुल एकदम विपरीत लगेगी। हाँ, क्या? हाँ, क्रिया विपरीत लगेगी, लेकिन वो क्रिया विषय कसाय तो ऐसे लगेंगे कि ये तो बिल्कुल विपरीत है। हाँ, एक के तो बिल्कुल भी कसाय तो देखने तक को नहीं मिलेगी। क्या? हाँ जी। किन के? ये द्रव्यलिंगी के। हाँ, और अप्रत्यक्ष वाले जीव के उसके दिख रही है, खूब दिखेगी। खूब इसने दिखेगा, परिवार के लोगों से कि नहीं, सब दिखेगा। हाँ जी। और तरह से स्थावर जीवों की हिंसा रुकी ही नहीं जी, कि नहीं। आप ऊपर से क्रिया देखो तो आपको जो लगेगा ये तो बहुत बंध रहे हैं। हाँ, हाँ, कि नहीं। और ये साधु तो ये तो मोक्ष जाएंगे। हाँ, लेकिन अब अगर भगवान की वाणी से मिला तो हाँ, तो पता चल रहा है कि एक जगह तो मालूम पड़ रहा है कि जो द्रव्यलिंगी साधु है, अंश मात्र भी कर्म का बंध नहीं रुका। हाँ, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा, और यहाँ बंद रुक रहा है, कि नहीं। और यहाँ पे जो काम हो रहा है वगैरह, इनकी तो निर्जरा हो रही है। हाँ, बिल्कुल ही उल्टा चीजें दिख रही है। तो ये तो बिल्कुल उल्टी कैसे होगी बात? सही बात है। हाँ, एक जगह ज्ञान है, एक जगह ज्ञान नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है कि समय दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है। हाँ, हाँ, और वहां शुद्ध स्वरूप का अनुभव है ही नहीं। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, वहाँ शुद्ध स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान ही नहीं है। तो अब ताकत समझ में आई शुद्ध रूप परिणमन की। बहुत बहुत ताकत है। वो उसी ताकत की वजह से आप कथन होंगे। क्या? उससे संसार खत्म हो रहा है शुद्ध रूप परिणमन से, और उससे संसार खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा जी। तो इसलिए इतनी ताकत है। हाँ, अब आप और चीजों को देखोगे तो वहां तो अंतर आएगा जी। हाँ, क्योंकि उनके भी उदय के असंख्यात भेद है कसाय के, कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो आएगा अंतर, उससे कुछ नहीं होता। नहीं। अब तो भोग निर्जरा के कारण हो रहे हैं, तो आगे नहीं बंधेंगे। अब केवल बात एक ध्यान में रखो कि अपना द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा के नहीं। हाँ, उस पे फोकस करना है कि बस ये परिणमन हो, और चीजों पे तो सब बात की बात है। हाँ, अगर शुद्धत्व रूप परिणमा है कि नहीं, तो फिर ये क्रिया को मत देखो जी, कि नहीं। क्रिया तो कैसी जैसा उदय आएगा वैसी हो जाएगी जी। जी। और फिर उदय बदल जाएगा तो क्रिया भी बदल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। उसकी फिक्र नहीं करना है, इसलिए मतलब हाँ, ध्यान देना है शुद्धत्व रूप परिणमन पे जी। क्योंकि शुद्धत्व रूप परिणमन के बाद फिर कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्या? हाँ जी। फिर ये गिनने ही नहीं पड़ेंगे कि ज्यादा भोग हैं, कम भोग हैं। पर वो गिनने नहीं पड़ेंगे क्योंकि उनके आप देखो ना, अगर शुद्धत्व रूप परिणमन की सामर्थ्य नहीं होती तो 48 मिनट में केवल ज्ञान हो जाता। हाँ, इतने चक्रवर्ती के भोग भोगते भी 48 मिनट में जाते हुए दिख रहे हैं। हाँ जी। अब बताओ, उस चीज पे ध्यान नहीं देना। हाँ, अब जैसे आदिनाथ भगवान है कि नहीं,
तो वो पहले से छाया समदृष्टि थे, हाँ जी। पहले से ही कि हाँ, नहीं? हाँ, और उनके तब में कितने समय लगा? हाँ, बहुत जितनी आयु थी इतना काल तक मतलब उनका मुनित्व काल कितना था? एक 1 लाख पूर्व का नहीं 1000 साल 1000 वर्ष आदिनाथ का। क्या? 1000 नहीं, उनकी आयु तो 84 लाख पूर्व ही आयु थी। नहीं, मुनित्व काल पूछ रहे हैं। काल मुनित्व काल उनका 1000 वर्ष का। 1000 वर्ष का था। हाँ, कि नहीं? और इनका भरत जी का मुनित्व काल कितना? 48 मिनट अंदर अंदर। हाँ, कि नहीं? तो अब अगर आप देखो तो छाया समय से वे पहले से ही थे आदिनाथ भगवान, पर इनको छाया समय यही हुआ है हाँ, उनके समूहकरण में। हाँ बिल्कुल। तो अब ये होता ये कैसे फर्क आएगा? तो उन्हें तो जल्दी हो जाना चाहिए केवल ज्ञान। इसलिए इस चीज पे ध्यान ही नहीं देना। हाँ, इसलिए अब उनके इसलिए कसाय के बारे में नहीं विचार कर सकते। वो अपने आप कछाई की क्रिया तो अपने आप ही हो रही है। वो उनका वो कर्म कर्म का काम अपना हो रहा है। वो उसमें नहीं देखा। अब वो उसकी सत्ता उनके 1 से 1000 साल तक रहने वाली थी, तो रहेगी वो तो 1 से 1000 साल तक रही, 1000 साल तक तप करा। नहीं? और उनके इतनी सत्ता रहने वाली ही नहीं थी क्या? हाँ जी। सो अर्धाइमेंट में निकल गया सारा कर्म, कि नहीं? हाँ जी। प्रकृतियां बहुत कम थी। हाँ, मतलब प्रकृतियां तो सब थी कि नहीं, लेकिन ताकत नहीं थी क्या? मंद थी बहुत। हाँ, प्रकृतियां कैसे नहीं होंगी? जब उन्हें दीक्षा नहीं ली थी, आगे पहले 3 चौकड़ी थी। हाँ, प्रकृतियां थी पर बहुत मंद थी वो। हाँ, देखो उनमें कोई ऐसी ताकत ही नहीं थी, ताकत नहीं थी, पावर वाली नहीं थी। हाँ, और आदिनाथ भगवान के तो उनके भी 3 चौकड़ी थी जब दीक्षा ली थी, लेकिन उनके जो शक्तियां थी कर्म की, नहीं उनमें अनुराग शक्ति थी, तो वैसा उदय आया। तो वो कोई कमजोर तो थे नहीं क्या? नहीं, कमजोर नहीं थे। हाँ, उनका द्रव्य भी शुद्ध रूप वहां था, वहां तो छाया संयुक्त था, नहीं? तो कसाय का तो यही हाल है क्या? सही बात है, कसाय का यही हाल है। हाँ, इतनी पावर कम होगी। हाँ, वो क्या है? औदायिक भाव है क्या? औदायिक भाव है। कसाय भाव क्या है? औदायिक भाव है कि नहीं? औदायिक भाव क्रिया हमेशा औदायिक भाव की आएगी क्या? औदायिक भाव में क्रिया औदायिक भाव की ही आएगी। हाँ, हमेशा क्रिया दिखाई देगी, वो औदायिक भाव से आएगी। क्या करे सालू जी? हाँ जी, औदायिक भाव से ही आएगी। जैसे औदायिक भाव के 21 वेद हैं कि नहीं? तो उसमें एक वेद गति का भी है कि नहीं? तो अब यहाँ समदृष्टि में कोई भेद नहीं है, क्योंकि त्रियंच गति में भी समदृष्टि हो सकता है, और मनुष्य गति में भी समदृष्टि हो सकता है कि नहीं? अब उसके त्रियंच गति का उदय है कि नहीं? तो अब उसके क्रिया त्रियंच जैसी दिखेगी, चाहे भले ही समदृष्टि हो जाए तो भी क्या? जी, अब वो हार लेगा तो मुंह डाल के लेगा क्या? जी, कौन? जो त्रियंच है, त्रियंच कि नहीं? और मनुष्य वो बैठ के खाएगा, वो बैठ के खाएगा कि नहीं? तो अब आपको सब ये समदृष्टि कैसे हम मुंह डाल के खा रहे हैं कि नहीं? अब तो इतनी अकल तो आ जानी चाहिए। नहीं, वो तो हाँ, वो खान पान में तो गति का भाव आएगा। जी, औदायिक भाव चल रहा है तो। हाँ, अब कोई कहे साहब जो घास खा रहे हैं, जे खा रहे हैं, तो बोले वो इससे क्या मतलब? वो तो उस गति का खाना है, तो गति का भाव नहीं आएगा शरीर में? आएगा। अब कसाय का भाव भी है, तो जैसे गति का औदायिक भाव है, ऐसी कसाय औदायिक भाव है जी। वहां पे कोई फर्क नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, तो वो तो कसाय है, तो कसाई क्रिया होगी जी। नहीं? अब कसाय तीव्र और मंद होती है तो तीव्र मंदी वैसी भी होगी। हाँ जी। लेकिन मुख्यतः क्या बात की है?
द्रव्य के शुद्धत्व रूप परिणाम की। हाँ, शुद्धत्व रूप परिणाम के नहीं, जी नहीं परिणाम तो चाहे कितने कसाय मंद हो, चाहे कितने हाँ। क्या हो, हाँ बंध से नहीं बच पाओगे। हाँ क्योंकि जो भाव होगा कि नहीं, हम्म, उसमें मैं पने का भाव रहेगा ही रहेगा, जी 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 यानी अज्ञान भाव तो रहेगा ही, जी तो बंद हो जाएगा हाँ कि नहीं। और जो सम्यक्ति हुआ है शुद्धत्व रूप परिणाम है, हम्म, अब कोई भी क्रिया होगी स्वामित्व रहेगा ही नहीं, हाँ कि नहीं। हाँ जी तो ये अंतर आएगा। बाकी तो अब आप और एक भाव तो असंख्य भेद वाले हैं कि नहीं, हाँ जी कहीं हाँ जी कैसे भी दिखेंगे, कहीं कैसे भी दिखेंगे कि नहीं। जी तो कोई फिक्स नहीं कह सकते कि इस गति का ये भाव है। नहीं नहीं, इसमें कोई फिक्स नहीं है। ये तो अब आगे गति बदल जाएगी तो फिर सब हाँ, दिखेंगे। अब वही ट्रेन की समझती है, वही ट्रेन समझती आयु पूरी करके मनुष्य बनेगा जी, तो सब कि नहीं। दिखेंगे। हाँ, 28 तब गुण भी अलग दिखेंगे। तब मनुष्य जैसे भाव दिखेंगे जी कि नहीं। तब वो घाट को हाथ भी नहीं लगाया, हाँ पहले खा रहा था वो हाथ भी नहीं लगाएगा। जी जी, इसलिए इस चीज पे तो ध्यान ही नहीं देना। आप तो शुद्धत्व रूप परिणाम में इस बात हाँ, पे ध्यान देना। अब इसको क्या है कि औदय हुआ जब असंख्य भेद वाले हो जाएंगे तो असंख्य क्रिया दिखेगी। अब कौन से गुण स्थान में क्या क्रिया होगी, ये कितनी होगी इतनी नहीं होगी, हाँ, कह नहीं सकते क्या। नहीं कह सकते जी। ये तो उस टाइम पे जो कषाय उदय में होगी वो करते हुए दिखेंगे। हाँ, वो करते हुए दिखाएगा। जी क्या करे अर्चिका जी, हाँ जी भैया, ये बात समझने की है क्या। जी जी जी, ये तो लिखा भी मिल जाएगा, दिखा देंगे आपको कि नहीं। हाँ जी। हाँ, औदय समझदार भाव के जी ने बारे कहा में कि मिलता है। हाँ कहा नहीं जा सकता कि इस गुण स्थान में फलान औदय भाव होंगे और फलान नहीं होंगे क्या। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ऐसा अगर होता तो फिर सबके अंतर आ रहा है क्या। बिल्कुल आ रहा है, सबके अंतर आ रहा है। हाँ, दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान होने में अंतर क्यों आ रहा है, टाइम में अंतर आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, और देख बात सबके अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है कि नहीं। अब उनने 6 महीने का उपवास किया, हाँ जी, साधना भगवान ने दीक्षा लेने के बाद कितना उपवास किया, 6 महीने का। और तीर्थंकर ने कितना किया, मल्लीनाथ जी ने 6 दिन का किया। और नहीं, 6 दिन का नहीं, उनका वो तो उनका होता है। 6 दिन में तो वो केवल ज्ञान प्राप्त हो, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था 2 दिन का। जी जी, नहीं समझ में आ गई। सबने व्रत कितना किया, सबका अलग अलग है उदय भाव। सबका अलग अलग है। तो अब आप कहोगे साहब उनके ताकत ज्यादा थी और अजितनाथ के दो दिन का ही हुआ उपवास। ऐसा नहीं, क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, तो अब आपको उनके सामर्थ्य कम थी क्या, नहीं, कोई कम नहीं थी। और सारी सम्यक दृष्टि थी, सारे तीर्थक करते। सब तीर्थंकर प्रकृति बनी है, सब बात है कि नहीं। वे 6 महीने का उपवास कर रहे हैं, वे 2 दिन का कर रहे हैं। हाँ जी, ये ऐसा अंतर क्यों। और एक बात सबके न्यारे न्यारे हैं। हाँ, और एक भाव सबके अलग अलग हैं, इसलिए को फला गुण स्थान में फलाना क्रिया हो जाएगी, इतना हो जाएगा इतना नहीं होगा, ये कह नहीं सकते। नहीं कह सकते। या तो उन्हें भी 6 महीने के होने चाहिए थे। बिल्कुल, नहीं, मूसवा प्रकाशक में लिखा है हाँ जी लिखा है। नहीं, 23 तीर्थंकर को 2 दिन के उपवास हुए और उन्हें 6 महीने का हुआ। जी, तो कोई कमी थोड़ी थी, लेकिन जैसा उदय हुआ वैसी क्रिया हुई। हाँ जी, क्या करे कविता जी। हाँ भैया, वो तो जैसे जैसे क्रिया हुई वो वैसे ही होता है। जैसा उदय भाव का उदय हुआ वैसी क्रिया हुई। हाँ जी, ऐसे ही यहाँ पे जो कह रहे हैं कि यहाँ बात केवल उसी की है, क्रिया तो एक जैसी आएगी। हाँ क्या लेकिन हाँ जब विषय कथाएं एक जैसे होंगे क्रिया भी वैसी होगी। वो तो इधर ये शरीर का काम है ना। हाँ जी हाँ जी एक ये कसाय है, वो भी एक शरीर है कि नहीं। जी, और मन वचन का है वो भी शरीर के ही है भाव। वो भी शरीर है कि नहीं। और कसाय का आलम्बन है वो विषय है। वो भी विषय है कि नहीं।
तो वो उनके तो सबके निमित्त हैं, तो वो तो वैसे ही आएंगे सब। वो सब ऐसे ही आएंगे। हाँ, अब इन सब के साथ जो जीव विराजमान है, हाँ कि नहीं, हाँ उसका क्या परिणाम है? हाँ, क्या वो क्या वो जानना क्या है? जानना है? हाँ उसके ऊपर आएगा हाँ, कथन। उसके क्या? ऊपर उससे फर्क पड़ता है कि वो बंध रहा है या नहीं बंध रहा। हाँ, अब जो जिस जिस जीव का द्रव शुद्धत्व रूप परमा है, कि नहीं, हाँ, तो वहां तो बंधन है नहीं। हाँ, उसको इन सब बातों का निषेध कर दिया जाएगा कि इनके राग द्वेष है ही नहीं है, जी कि नहीं, जी। इनके तो निर्जरा हो रही है, हाँ, कि नहीं। और जहाँ द्रव शुद्धत्व रूप नहीं परमा है, वहाँ सब क्रिया हाँ, भी हो रही है वहाँ और सारे कसाय, बंध भी रहा है। हाँ, वहाँ कसाय नहीं करे तो अभी कसायवान कहा जाएगा। सही बात क्या? है। हाँ, अगर वहाँ कषाय नहीं करे तो भी कषायवानी है। हाँ, उसके कसाय दिखे नहीं। हाँ, बेशक कषाय सामने ना दिखे शरीर हाँ, पे। बिल्कुल नहीं दिखे, हाँ कि नहीं, हाँ हाँ तो अभी कहा जाएगा तीव्र कसाई है। हाँ क्या? जी। तो भी हाँ, भगवान तो कह रहे हैं कि वहाँ तो पूरी अभी राग द्वेष हाँ, भाव चल रहा है, अज्ञान क्योंकि भाव चल बंद, रहा है। हाँ, क्योंकि अंश अंश मात्र भी बंद नहीं रुका। नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसका द्रव शुद्धत्व रूप पड़वा ही नहीं, हाँ, अज्ञान चल रहा है। तो वो उसी को रख के कथन होंगे सब। हाँ जी क्या? जी जी। हाँ, कोई कसाय को आप ऐसा नहीं कह सकते कि फला फला गुण स्थान में ऐसे ही भाव होंगे, नहीं, ऐसे नहीं होंगे, कि नहीं। नहीं। हाँ हाँ, ये तो लिखा है सब, जी जी। ठीक है ना। तो राग देश को कौन माने जाएंगे? हाँ, राग द्वेष जहाँ पे शुद्धत्व रूप परिणमन नहीं है। हाँ, वो ही राग देश उनके नाम से कहे जाएंगे। और जहाँ शुद्धत्व रूप परिणमन है, तो चाहे वैसी कसाय हो, वैसी क्रिया सब हो, लेकिन राग द्वेष नहीं राग कहेंगे। देश के नाम से नहीं कही जाए। वहाँ तो ये कहा जाएगा कि तो कसाई की निर्जरा हो रही है। क्या कहा जाएगा? कषाय की निर्जरा हो रही है। हाँ, निर्जरा कही जाएगी। जी ठीक है ना। जी। अब ये रह गया, अब कल करेंगे कल, इसको। हाँ ठीक है जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से